हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो यहाँ पे डे नंबर 47 का आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, जिसमें पूछा गया है कि एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज मोर सेंसिटिव इफ इट्स टॉक टू वेट रेशियो इज। कोई भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो मोर सेंसिटिव कब होगा, है ना। ऑप्शंस आपको दिया गया है। व्हेन टॉक टू वेट रेशियो इज मच लार्जर देन यूनिटी, ऑफ द ऑर्डर ऑफ यूनिटी, मच लेस देन यूनिटी, मेड डिफ्लेक्शन डिपेंडेंट। अब ये टॉक टू वेट रेशियो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करते हैं तो टॉक टू वेट रेशियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम कोई भी डिवाइस को यहाँ पे डिजाइन करते हैं तो जो रोटेटिंग पार्ट जो होता है या फिर जो हमारा पॉइंटर जो होता है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। जिसका टॉक टू वेट रेशियो जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही सेंसिटिव होगा। टॉक टू वेट रेशियो का मतलब क्या है कि हम जो भी उसको टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो दे रहे हैं, जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है वो, ठीक है। और वेट का मतलब होता है कोई भी पॉइंटर है या कोई मूविंग कॉइल है उसके वेट से मीनिंग है। तो किसी भी पॉइंटर या मूविंग कॉइल का वेट जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, टॉक टू वेट रेशियो ज़्यादा मिलेगा। तो टॉर्क का ज़्यादा होना मतलब, और वेट का कम होना, इसका मतलब टॉक टू वेट रेशियो का ज़्यादा होना हमारे लिए गुड है ना। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं टॉक टू वेट रेशियो का, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का टॉक टू वेट रेशियो है जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेटर होगा, उतना ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आपका सेंसिटिविटी होगा। तो सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉक टू वेट रेशियो ऑफ एनी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यस, तो इस जो प्रश्न का जो आंसर होगा, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, तो टॉक टू वेट रेशियो जो है ना, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव होगा, उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो मच लार्जर देन यूनिटी इज द राइट आंसर। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क टू वेट रेशियो का मतलब क्या मीनिंग है यहाँ पे, टॉर्क टू वेट रेशियो का मीनिंग क्या है। टॉर्क टू वेट रेशियो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रोपोर्शनल होता है सेंसिटिविटी का। कोई इंस्ट्रूमेंट जितना मूविंग पार्ट या पॉइंटर की बात करो या मूविंग पार्ट की बात करो, जितना ज़्यादा लाइट इन वेट होगा, जितना ज़्यादा लाइट इन वेट होगा उतना कम करंट को ही सेंस करेगा, इसका मतलब लार्ज सेंसिटिव हुआ। जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ही जितना ज़्यादा टॉर्क होगा, इसका मतलब कम करंट को सेंस करके ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी हमारे लिए एडवांटेज वाली बात। तो इसलिए मैं बोला किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए टॉर्क टू वेट रेशियो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क टू वेट रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेंसिटिविटी का। तो इस क्वेश्चन का डे नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका मच लार्जर देन यूनिटी होगा। आ रहा है बात समझ में। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा, टॉक टू वेट रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो टॉक टू वेट रेशियो को ज़्यादा रखना पड़ेगा, टॉर्क को आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का टॉक टू वेट रेशियो हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो टॉर्क होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और वेट जो होता है वो कम होता है। दैट्स वाई टॉक टू वेट रेशियो हाई। तो टॉक टू वेट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। करेक्ट। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। ओके।